ये जेब के अंदर मुस्लिम की टोपी और हिंदू का टीका लेके चलने वाला आदमी है। जहाँ हिंदूबाजी दिखी वहाँ टीका लगा लिया, जहाँ मुस्लिम लिखे टोपी लगा लिया। आओ मेरे भाईजान, आओ मेरे भाईजान। इस आदमी से आप क्या उम्मीद करोगे देश बचाएगा? वो बंदा है, पंजाब में जाएगा तो भगत सिंह की बात करेगा, गुजरात में जाएगा तो गांधी की बात करेगा, किसी दलित कॉलोनी में जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेगा। मेरी बात सुन लो, सबकी बात करेगा पर न्याय की बात नहीं करेगा। जहाँ बिल्किस की बात आएगी वहाँ मुंह पे पट्टी बांध लेगा मनीष सिसोदिया कि हम तो शिक्षा का प्रचार। शिक्षा क्या कहती है कि सच से मुंह मोड़ लो। शिक्षा का पहला धर्म ही ये होता है, कर्तव्य ये होता है, बच्चों को सिखाया जाता है बेटा कुछ भी हो रहा है सच का साथ दो। पर आज बिल्किस बानो के मामले में मुंह मोड़ने वाला आदमी आप कह रहे हो कि देश के अंदर भला करेगा। यहाँ पे शाहीन बाग के अंदर आंदोलन खड़ा किया लोगों ने, तो उसने बोला एक दिन के लिए मुझे पुलिस दे दो मैं सबको उठवा दूंगा। तो आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करोगे भाई? ये वो आदमी है जिसको रंग बदलने बड़े अच्छे से आते हैं। करके ये भी कहते भाजपा को हराना है और ऐसे ऐसे भाजपाइयों को जिताते भी हैं। ये बात कम से कम आज वो समझनी चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम तक को वो बख्शने को तैयार नहीं है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा से कोई करता है तो कानूनन उसकी इजाजत है। कोई जुर्म नहीं किया गौतम ने जिसके लिए उसको मंत्रालय छोड़ना पड़ गया। इसी तरीके से उमर खालिद पर इन्हीं की दी हुई रिपोर्ट की बुनियाद पर मुकदमा बना है और अब 2020 के फिसादात की रिपोर्ट आ गई है। तौर पर जजिस की रिपोर्ट है, रिटायर्ड जजिस की, इनकी एक हैसियत है। तो लोगों को समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही है, सिक्के के दो रुख भी नहीं है, एक ही रुख है। गिड़गिड़ भी एक दिन में इतने रंग नहीं बदलती। ये जेब के अंदर मुस्लिम की टोपी और हिंदू का टीका लेके चलने वाला आदमी है। जहाँ हिंदूबाजी दिखी वहाँ टीका लगा लिया, जहाँ मुस्लिम लिखे टोपी लगा लिया। आओ मेरे भाईजान, आओ मेरे भाईजान। इस आदमी से आप क्या उम्मीद करोगे देश बचाएगा? जिस आक्रोश से आप केजरीवाल पे लगातार हमलावर हो रहे हैं, ये आपको पता है ना, 2 राज्यों में आपकी सरकार थी, दोनों जगह उन्होंने अपना तो मैंने आपको बता तो दिया, अभी वोट बैंक का गणित समझाया ना आपको। उसके बाद वो भविष्यवाणी करते हैं तो हर भविष्यवाणी में सफल हो जाते हैं। गुजरात चुनाव के लिए भी उन्होंने, उसका रीजन है, मेरी बात सुनो, के लिए भी उन्होंने भविष्यवाणी की है कि कांग्रेस को 5 से कम सीटें आ रही हैं। हाँ तो आप ये बताओ ना, ये कहता ना मोदी को कम से आ रही हैं, ये कहता ना मैं उन विधानसभा में जाऊंगा जहाँ मोदी के एमएलए बैठे हुए हैं। इसको घुसेड़े ही वहाँ गया जहाँ पे कांग्रेस के एमएलए थे। आप सोचो कांग्रेस का वोट बैंक काटने काम करे। जनता को चाहिए, जनता कब जागेगी मेरे भाई? आज जनता को इतना काबिल होना चाहिए, जनता समझे कि भैया ओवैसी को वोट देने पे तुम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। उसका वर्चस्व जहाँ पर है उसका वर्चस्व बहुत मजबूत है। पर ऐसे आदमियों को दूसरी जगहों में इस्तेमाल किया जाएगा। ओवैसी जाके सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, केजरीवाल हिंदू की जगह हिंदू की, मुसलमानों की जगह मुसलमान की। एक ऐसी सरकार नहीं है जो भारतीयों की बात करे, वो सिर्फ कांग्रेस है जो सबको साथ लेके चलती है। यही हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है। अच्छा ये बताइए कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है, यानी मोदी सरकार ने, कि भाई वैक्सीन लगाने से किसी की मौत होती है। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब भारत सरकार जिम्मेदार भाई हमने तो वैक्सीन लगाई नहीं, हमारे तो घर में तक आ गए थे। वैक्सीन लगवाई, पुलिस वाले चालान काटने की बात करते थे, आपको पता होगा। आज हमारे देश के अंदर जिन जिन को वैक्सीन लगी है उससे क्या प्रॉब्लम हुई? लोगों का जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया। आप समझो, ब्लड गाढ़ा होने से थपके जमने लग गए। अगर वो थपका ब्लड का दिल के पास जम जाएगा तो अटैक आ जाएगा। तो आज हमारे देश के अंदर जो वैक्सीन है ये जनसंख्या नियंत्रण का एक तरीका था सरकार का, और इस तरीके में हिंदुस्तान के बच्चे को इन्होंने फंसा लिया। ये कह रहे हैं हमने जोर जबरदस्ती नहीं करी, इन्होंने बोला बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगोगे तो स्कूल में मत भेजना। आप अब कहीं पे नौकरी करने जाओगे तो वहाँ मालिकों पे प्रेशर डाल दिया कि आपके चालान काट देंगे। इन्होंने तो कनपट्टी पे बंदूक रख करके साइन करवा लिया, फिर बोला हमने जबरदस्ती थोड़ी ना करी है। तो आज सोचने की बात यह है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है आज नहीं तो कल उनका ये काम होना ही होना है। आज जवान 18 साल के आदमियों को अटैक आ रहे हैं जिसकी कोई तुलना नहीं होती थी। आज से पहले डॉक्टर कहते थे 40 साल तक तो आदमी सेफ है, अरे आज बच्चा सेफ नहीं है। तो ये किसकी वजह से? सिर्फ सरकारों की वजह से। रुकिए, थोड़ा सा संवेदनशील सवाल पे आते हैं। आपके हिसाब से वैक्सीन के लिए षड्यंत्र रचा गया या वैक्सीन गलत था? नहीं, वैक्सीन के लिए षड्यंत्र रचा गया। पहली बार ये कोरोना की जो हवा बनाई गई, इसके अंदर जो कोविशील्ड थी, मेरी बात समझ लेना, और जो कोवैक्सीन थी, कोवैक्सीन का असर फिर भी इतना बॉडी पे नहीं हुआ, पर कोविशील्ड का असर लोगों पे बहुत नेगेटिव हुआ है। तो उसी की वजह जिन को कोविशील्ड लगी है वो तो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल आप मान के चलो किश्तों में जी रहे, कब निकल जाए कुछ नहीं पता। सर एक सांसद हैं बीजेपी के, वो पूरे धर्म संप्रदाय को बाइकआउट की बात कर रहे हैं और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री उस पर खामोश है, प्रधानमंत्री खामोश। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मैं पूरी हमारे देश की जो पार्लियामेंट है और लोकसभा है, मैं इस लोकसभा के लिए ऐसे लोगों का मेंबर पार्लियामेंट होकर लोकसभा में बैठना इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क के सेकुलरिज्म, इस मुल्क के सोशलिज्म के लिए एक ब्लॉट है। इन लोगों को पार्लियामेंट की रुकनियत इनकी मनसूख करनी चाहिए, इनको जेलों में भेजना चाहिए। ये मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये एक जीनोसाइड यहाँ क्रिएट करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये मुल्क को म्यांमार और सीरिया बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ये देश ने आज तक कबूल नहीं किया, इन्हें समझ लेना चाहिए ये 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाले मुसाफिर हैं, इनका इस देश में कोई फ्यूचर नहीं है।
सर जिस तरीके के मतलब ये बयानबाजी हो रही है, उधर से नंद किशोर गुर्जर हैं यूपी से, यहाँ से प्रवेश वर्मा है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री सर खामोश है इस तरीके की बयानबाजी पे। उससे दूसरी तरफ सर कुछ लोग जो हिंदू हैं जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो मंत्री पे कार्रवाई हो जाती है। वहीं उमर खालिद पे केस करने की और FIR करवाने तक की पहल मुख्यमंत्री करते हैं। तो वहीं सर ये मरकज वाला मामला भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जबकि ऐसे बयानबाजी पे वो खामोश हो जाते हैं कि दिल्ली पुलिस उनके इख्तियार में नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों की मुखालफत करना है, जुल्म किया गलत बात की मुखालफत करने के लिए दिल्ली पुलिस का हाथ में होना जरूरी है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को समझ लीजिए, मैंने हमेशा कहा कोई ऐसा मौका नहीं है जब से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है आज तक कि ये भाजपाई है, और उसके भाजपाई दांत अब दिखाई देने लगे। इलेक्शन लड़ने कहाँ जा रहे हैं? गुजरात में क्यों जा रहे हैं? उनको लग रहा है कि बीजेपी हारने वाली है तो बीजेपी को बचाने के लिए गुजरात गए। पंजाब में गए, क्यों गए? इसलिए कि वहां पता था बीजेपी का बंटा धार हो रहा है, तो वहां से कांग्रेस को खत्म करके अपने आप को वहां पर लिया है। कहाँ गए जा रहे हैं? हिमाचल में, जहां पर उनको कोई जानता नहीं। उत्तराखंड में इलेक्शन नहीं लड़े जाके, जहां बीजेपी जीतने वाली थी, वहां मामूली सा इलेक्शन लड़के घर आ गए। तो केजरीवाल वहां जाता है जहां पर बीजेपी की नैया की लुटिया डूबने वाली होती है, उसको बचाने के लिए, नैया पार लगाने के लिए केजरीवाल जाता है। दिल्ली में कांग्रेस को खत्म करने का काम करने में भाजपा की मदद करी केजरीवाल ने, क्या हमने कहा नहीं है? लेकिन मुसलमानों को कम से कम आज तो ये बात समझ लेनी चाहिए, जो अंधों की तरीके से जुनूनी अंदाज में इस किस्म के सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट को वोट करते हैं और भाजपा की मदद करते हैं, ये भी कहते भाजपा को हराना है और ऐसे ऐसे भाजपाइयों को जिताते भी हैं। ये बात कम से कम आज मुसलमानों को समझनी चाहिए कि उमर के वो गौतम, क्या पूरा उनका जो राजेंद्र पाल गौतम तक को वो बख्शने को तैयार नहीं है। यहाँ पर धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा से कोई करता है तो कानूनन उसकी इजाजत है। कोई जुर्म नहीं किया धर्मपाल गौतम ने, जिसके लिए उसको मंत्रालय छोड़ना पड़ गया। कह रहे कि इसी तरीके से उमर खालिद पर इन्हीं की दी हुई रिपोर्ट की बुनियाद पे मुकदमा बना है, और अब 2020 के फिसादात की रिपोर्ट आ गई है जिसमें हमारे बहुत ही सीनियर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने 170 पेज की रिपोर्ट बना के दी है, और उसमें बताया है कि ये जो बीजेपी वाले लोग थे ये किस तरीके से जिम्मेदार थे, और ये जो मदन भैया गुजर है, कौन लोनी का जो विधायक है, वो रोल सामने आ गया। ये नंद किशोर, हम लोग पहले भी कह रहे थे, कब नहीं कहा हमने कि इन लोगों का हाथ है? ये वहां लोनी से लोगों को 250-300, आप मेरे पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैंने कहा कि 300 लोगों का पूरा ग्रुप आया था सिलेंडर्स लेके। लेकिन दिल्ली पुलिस भाजपा के, सेंट्रल गवर्नमेंट की भाजपा है की गवर्नमेंट है, उसके हाथ में, वो भी उसी हिसाब से काम कर रहे। अब ये रिपोर्ट्स जो आ गई हैं खुले तौर पर, जजिस की रिपोर्ट है, ये रिटायर्ड जजिस की, इनकी एक हैसियत है। तो लोगों को समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा एक ही है, सिक्के के दो रुख भी नहीं है, एक ही रुख है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने वाला है, उसमें आप देख लीजिएगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन भाजपा को जिताएगी दिल्ली में आम आदमी पार्टी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भाजपा को जिताएगी आम आदमी पार्टी, और असेंबली के इलेक्शन में खुद जीत के बैठे रहेंगे। ये अरेंजमेंट है। मुसलमानों को राजनीति कब समझ में आएगी, मेरी समझ में नहीं आता।